management and I did my specialization in IT management. In 2022, I finished. Later, I found an opportunity in Lufthansa AirPlus, where I worked as a business analyst on digitalization projects of Lufthansa. Actually, we are taking breaks because it's too hot. Yeah. So थोड़ा breaks लेने पड़ रहे हैं. Don't mind. First question first. किसका decision था first of all? Like you should go to Germany, yours or your parents? मेरे पेरेंट्स का ही था मोस्टली. मुझे एक्चुअली जॉब ऑफर आया था यहाँ से मोहाली से, तो आई वॉज एट लाइक 25 ईयर्स ओल्ड. तो मुझे था कि यार जॉब ही कर लेता हूँ, अभी बाहर जाऊँगा पता नहीं क्या होगा कैसा होगा. बट मेरे फादर ने बोला नहीं जाएगा तो बाहर ही कुछ भी हो. But with that, mostly parents का decision जो होता है वो bachelor's cases में ज़्यादा होता है. Like after 12th अगर बच्चे को बाहर भेजना है, right? So they decide. But for masters, usually candidate for their profession or career perspective they choose. So why not bachelor's? Why masters? That's a great question. बैचलर्स ऑलरेडी मैं कर चुका था यहाँ पे एंड कभी सोचा नहीं था कि लाइक बैचलर्स के लिए भी बाहर जाना है. ऑप्शंस I mean that time plan ऐसा कोई नहीं था. Family में से कभी someone went out or like you were the first one? My cousin went out. He went to Canada For masters? For masters, yes. So that's why ये trend आया आपको masters के लिए भेजने का. लाइक कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बाहर जाऊंगा. कभी ऐसा मेरे माइंड में प्लान नहीं था कि बाहर जाना है. बट ऑल ऑफ अ सडन जब मैं यहाँ जॉब इंटरव्यूज भी दे रहा था, कभी कॉल सेंटर में कभी कहीं पे, तो माय फादर इज फ्रॉम SBI, ही रिटायर्ड फ्रॉम SBI. तो ही वाज लाइक कि यार तू 15,000 20,000 की नौकरी में क्या करेगा यहाँ पे. आई हैव सीन द लाइफ. तो तू इससे अच्छा बाहर जा, एक्सप्लोर कर, थोड़ा देख वहाँ जाके चीज़ें क्या होती हैं. नहीं लगा वापस तो आ ही जाएगा और बैचलर्स हो ही मास्टर्स हो ही जाएगी तेरी. प्लस मैंने CU में पता कर लिया था कि कितना फंड लगेगा मास्टर्स के लिए. तो उतना ही फंड इस कॉलेज में लग रहा था विद ब्लॉक अकाउंट, उतना ही CU में लग रहा था. तो फादर That's a great point. First, like first the opportunities that are there outside, and second the cost. Yeah. Like जितना we are going to pay in a good college in India, उतने में you can have an international degree. हाँ वही उनका मेन. Plus the lifestyle. Yes. वही. That's why. Yeah. 5 साल बाद he's coming back. जो बंदे का प्लान भी नहीं था जाने का. वो तो है. He's coming back. Yeah, that's true. उनका यही मेन पॉइंट जो था ना कि अगर CU में तक 20 लाख लगाने हैं तो बाहर ही चल जा. उसमें एक्सपोजर, हाँ, लाइफस्टाइल सब कुछ अपग्रेड होता है. But what are your thoughts on that? Like if you study here, I'm not comparing of course, but still when you study here or there, तो ऐसे क्या क्या चेंजेस हैं और एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं? बहुत ज़्यादा फर्क है आई वुड से, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपको बेसिकली रटता है कि ये पढ़ लो किताबें पढ़ते रहो. मेरा जो कॉलेज था वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड था और मुझे शुरू से प्रैक्टिकलिटी बेस्ड लर्निंग ज़्यादा पसंद थी. तो मतलब हर 3-4 दिन बाद या हर हफ्ते बाद हमारा, क्योंकि हम बिजनेस बैकग्राउंड से थे, तो हमारा कोई ना कोई प्रेजेंटेशन, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी चलती रहती थी कि यू आर गेटिंग इवॉल्व. मतलब मैं ऐसा इंट्रोवर्ट था कि मैं बोल भी नहीं पाता था. एंड मुझे जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे कहा कि गो टू द पोडियम एंड आप वहाँ जाके एक स्पीच करो 10 मिनट की करो, क्योंकि उनको पता है कि ये इंटरनेशनल लोगों में थोड़ा फियर रहता है अंदर, क्योंकि यहाँ नहीं सिखाते वो सब. तो मेरे को लगा मैं ही हूँ, बट मेरे जैसे और भी थे. तो वो एक चीज़ ने इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया मेरा. फिर उसके बाद से अपॉर्चुनिटीज़ आती गई एंड मैं करता गया. यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है. मुझे याद है मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था यहाँ पे एंड उन्होंने बोला कि वी विल नॉट पे यू, करके देखेंगे 1 हफ्ता, ठीक लगा तो ठीक, वरना यू कैन गो. तो आई वाज लाइक यार बैचलर्स करा है, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया है, इंटर्नशिप भी किया है यहाँ पे, ऑडिट इंटर्नशिप. तो इतना तो बुरा हाल नहीं होना चाहिए मार्केट का कि आपको एक फुल टाइम जॉब के लिए इतना धक्का खाना पड़े. राइट.
फिर घूम फिर के वही कि आप टेली परफॉर्मेंस लग जाओ, रात की शिफ्ट करो कॉल सेंटर की। मेरे मामू एक्चुअली एसीसी सीमेंट है उसमें वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने भी यही एडवाइस बोला कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, मौका मिल रहा तो निकल जाओ, सिंपल, ज़्यादा मत सोच। So I don't think so you regret that decision. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो मैं ऑलमोस्ट 10 यूरोपियन कंट्रीज घूम चुका। मैं जहाँ रहता हूँ मैंने ट्रेन बुक करी, 4 घंटे में मैं स्विट्जरलैंड हूँ ट्रेन में बैठा बैठा, 2 घंटे में मैं नेदरलैंड्स में हूँ। तो मेरा वीकेंड ही ऐसे जा रहा था। तो आई वाज लाइक कि आपका वीकेंड हुआ है जो लोगों का ईयरली ट्रिप हाँ, होता है। ईयरली ट्रिप होता है। और कई बार इंडियंस मिलते थे कि भाई, वो भी पूछते थे मुझसे। एक में कोई इंडियन कपल मिला था ऑस्ट्रिया में, एंड दे वर लाइक कि यार यहाँ मूव होने का क्या प्रोसीजर है। ऑल्दो दे वर हैविंग अ बिग बिजनेस, बट दे वर लाइक कि नहीं यार, इंडिया में आई डोंट थिंक कि रहना चाहिए वो। तो अगेन इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, आई वुड से, सबकी अलग होती है। बट सो व्हाट इज योर प्लान नाउ? 5 साल में आए हो, भी 10 साल बाद आओगे? नहीं, अब मैं कोशिश करूंगा जल्दी आऊं वापस। 5 साल थोड़ा स्ट्रगल पीरियड था, तो इसीलिए मतलब मैं तो अभी भी नहीं आता। मैं तो यही सोच रहा था कि चल यार एक और साल निकाल लेते हैं, अगले साल ही देखेंगे। अभी थोड़ा समर है और आदत नहीं थी यहाँ की समर की, छूट चुकी है आदत। वहाँ ठंडा एरिया है, तो बट देन बस एकदम से हुआ कि टिकट अब बुक कर दे और निकल जा। तो ऐसे तो कभी नहीं जा पाएगा, तो बस बोलता ही रहेगा अपने आप को अगले साल अगले साल। Nice. Now I would like to know about 5 years back when you landed in Germany, your university experience, first cultural shocks, or anything like you experienced the first time. Okay, मेरा जो फर्स्ट डे था ना, लाइक बहुत ही अजीब था आई वुड से, क्योंकि सुबह मैं लैंड किया 7:30 बजे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। एंड मेरा एक जो इंडियन जो मेरे साइड पे बैठा था, मुझे बिल्कुल जर्मन नहीं आती थी एंड एट दैट टाइम, तो ही न्यू जर्मन, तो उसने मेरी हेल्प करी टिकट वगैरह परचेज करने में। इनफैक्ट उसने मुझे ट्रेन भी बताई कि इस ट्रेन में चढ़ जा, ये देखो अगले स्टॉप पे उतार देगी। मैं नहीं, नेक्स्ट स्टॉप ही था। तो मैं उतर गया, जिस गेट से मैं चढ़ा था उसी गेट से उतरने के लिए मैं गया, बट मेरे पास 3 सूटकेस थे और वो गेट खुला ही नहीं। एंड मैं फिर 2 सूटकेस लेके बड़े बड़े आगे गया। मेरे पीछे एक अमेरिकन था, तो वो भी अपना बैग लेके आ रहा था। उसने देख लिया कि इसका रह गया। तो मैंने जैसे ही बैग उतारा प्लेटफॉर्म पे, उसने उतारा, वो कहता मैं जाता हूँ, तू रुक यहाँ पे। वो जैसे ही अंदर गया ट्रेन चल पड़ी। और मेरा अगर बैग जाता तो जाता, कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। और ये होते हुए एक इंडियन ने देख लिया, साउथ इंडियन था वो, लकीली उसे भी जर्मन आती थी। और मैं स्टेशन मास्टर को बोल रहा हूँ कि प्लीज स्टॉप द ट्रेन, मेरा ऐसे रह गया है ये वो नहीं समझेगा, उसको जर्मनी आती है, वो नहीं समझेगा। तो उस साउथ इंडियन ने मेरी मदद करी एंड उसने बोला कि ठीक है, मैंने समझा दिया है। और फिर वो जर्मन जो पर्सन था वो आया मेरे पास एंड ही सेड आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता था, बट आई विल हेल्प यू आउट। उसने मेरा नेक्स्ट स्टेशन हाइडलबर्ग पे रखवाया सामान। उसने मेरा सामान उठाया, मुझे ट्रेन में बिठाया, बोलता है कि तू नेक्स्ट स्टॉप पे जा, वहाँ से हमारे ऑफिसर आएंगे तो ले जाएंगे। एंड उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस मेरा एक रिबन देखा जो हम लोग बांध के लेके जाते हैं, वो देखा और उन्होंने बोला ठीक है यू कैन गो। मैं वापस आया, अब तक मैं पूरा ड्रेन हो चुका हूँ, एनर्जी नहीं है मेरे में। एंड मैं अपना सूटकेस तीनों रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ओल्ड लेडी ने मेरा सूटकेस उठा के रखा, उसने उतरवाया, उसको पता लग गया कि मैं नया नया आया हूँ। एंड फिर मैं अपने एयरबीएनबी पे गया, वहाँ जाके फिर मुझे सांस आई कि हाँ चलो अब मैं पहुँच गया हूँ, पूरी वो रात की जर्नी करके। This means Germans are helpful. हाँ, they are very helpful. Okay, so with that, I would like to ask you about your university. Right? How did you selected that university? How you ended up in that particular university? What was your experience and your views on the myth of choosing a perfect university or a top university? Yeah. So basically, my father told me कि कोई यूनिवर्सिटी ढूंढ
एक वेबसाइट है dat.de, दैट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो अगर यूनिवर्सिटी वहाँ से रजिस्टर्ड है तो ही वी शुड अप्लाई। तो वहाँ पे मुझे मेरी यूनिवर्सिटी मिली, होchschule der Wirtschaft für Management। एंड जब मैंने उसका पूरा प्रोग्राम पढ़ा तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग इन बिजनेस बैकग्राउंड ओनली, बट उस टाइम आईटी ट्रेंड पे आ चुका था, तो आई वांटेड कि मेरी स्पेशलाइजेशन आईटी पे हो जाए। तो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम ऑफर कर रही थी एंड आई जस्ट अप्लाइड ऐसी रैंडमली कि आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। तो एक मुझे याद है मैं 21 सेक्टर में था विद माय फादर एंड उसी वक्त मेल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड प्लीज पे द बेसिक इनिशियल फी ऑफ 390 euros एंड योर सीट विल बी कंफर्म। तो हमने नेक्स्ट डे जाके करवा दिया एंड देन उसके बाद आई वेंट देयर एंड आई एम ग्लैड आई चोज दैट यूनिवर्सिटी, क्योंकि पब्लिक हो या प्राइवेट हो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पूरा वीक लगती हैं। इनफैक्ट वहाँ ये भी कल्चर है कि कई बार सैटरडे को रात को 7 से 8 बजे भी क्लास लग सकती है आपकी। तो मेरे कई सारे दोस्त थे जो रात को यूनिवर्सिटी में क्लासेस लगा रहे थे। कई विंटर्स में देवर लाइक कि ऑनलाइन हो जाता है, बट वही होता है ना कि यार इट्स सैटरडे इन जर्मनी एंड आपको पार्टी वार्टी करना है। तो आई वॉज लकी कि मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे होती थी, 2 दिन। बाकी पूरा टाइम मुझे खुला टाइम मिलता था। अब मतलब मैं शिफ्ट लगा सकता हूँ पहले 3 दिन एंड थर्सडे फ्राइडे को जो है अपना क्लासेस लगा के सैटरडे कहीं और जा सकता हूँ या अपस्किलिंग कर सकता हूँ। तो इस यूनिवर्सिटी की वजह से मेरे को एक फ़ायदा हुआ कि मैं अपस्किल बहुत किया अपने फील्ड से रिलेटेड जिसमें मुझे जाना था बहुत पहले से। So your university was basically a semi-paid university where you paid the tuition fee. Yes. Right. Yes. So there is always a myth between like public and private universities. What are your thoughts on that? Like, does it really matter from where you are studying, or what are the things that one should take care while selecting a university for themselves? Yeah. Is it the ranking, or the course they want to study has to be more specific? Like, okay, my course is in this university, so I should go for this university rather than looking at the rankings of the university. मैं ये कहूँगा कि रैंकिंग इतना मैटर नहीं करती, ठीक है। आप पब्लिक में जा रहे हो, प्राइवेट में जा रहे हो, इट डजंट रियली मैटर। जो मैटर करता है आप स्किल्स क्या लेके आ रहे हो आज की डेट में, सिर्फ इतना ही मैटर करता है। एंड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी जो है सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, सो आई पेड द फीस और उसकी एक सेमेस्टर की फीस थी 3900 euros। तो 3 सेमेस्टर थे एंड मैंने ड्यूरिंग दैट टाइम अपस्किल किया अपने आप को, सर्टिफिकेशंस किए, प्रोजेक्ट्स बनाए, पोर्टफोलियो बनाया अपना खुद का दिन रात बैठ के एंड उसके बेसिस पे मुझे जब मेरा पहला इंटरव्यू था वो टेस्ला से था। ऑल्दो मैं टेक्निकल राउंड पे जाके फंस गया क्योंकि मैं सीख रहा था उस टाइम पे और उस लेवल का नहीं कोडिंग कर पाया मैं, बट ठीक है मैं पहुंच गया था। मैं 20 नंबर से कम था बट मैं पहुंच गया था। तो आई वाज लाइक यार अभी टेस्ला से शुरुआत हुई है तो ऊपर कहीं ना कहीं जाके तो मैं फंसूंगा। फिर और इंटरव्यूज आए, एयरबस हो गया, लुफ्थांसा में तो मैं हायर ही हो गया था। अभी रिसेंटली इंडिया आने से पहले मेरा नेटो से इंटरव्यू हुआ था। तो इट्स लाइक कि आपके स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। कल परसों ही अभी मैंने एक सीनियर रोल के लिए इंटरव्यू दिया है। सिर्फ उनको ये चाहिए कि आप स्किल्स लेके आ रहे हो ना, बस आप काम कर सकते हो ना, इतना ही चाहिए उनको। ये नहीं चाहिए कि अरे ये डिग्री है, इतने नंबर है। एंड जर्मन लैंग्वेज, हाँ जर्मन लैंग्वेज ऑफ कोर्स अब बहुत मैंडेटरी हो गया है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि एटलीस्ट C1। So do you really think that myth है ये market में that there are no jobs in Germany, which is not true because we are seeing news every day. There are lots of opportunities. So it is true that there are no jobs, or I would say there are no skill set. That's why the jobs are not finding the right candidate, नहीं ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स तो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे नर्सिंग में ले लो, आप चाहे किसी और फील्ड में ले लो, जॉब्स हैं। बट आप अब एम्प्लॉयर के लिए क्या लेके आ रहे हो वो मैटर करता है वहाँ पे। बस सबसे पहले आप बस ये देखो कि आपका जॉब का कितना डिमांड है वहाँ पे,
डिमांड है हर एक चीज़ की है। इट्स जस्ट दैट अगर आप कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हो ना अपने ऊपर, लैंग्वेज सीख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जॉब आएगी, इंटरव्यू आएगा ही आएगा और हायर भी आप हो जाओगे। जर्मन जॉब मार्केट ना आपका पेशेंस बहुत हद तक टेस्ट करती है। आई नो मेरे अंदर कितना पेशेंस है। मेरे मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे पेरेंट्स देवर लाइक, मेरी मम्मा रोने लग गए कि यू नो तू इतनी मेहनत कर रहा है, सर्टिफिकेट कर रहा था, तो जॉब क्यों नहीं मिल रही, ऐसा हो चुका था। मेरे जो बाकी थे क्लासमेट्स वो सब लग चुके थे तब, एंड देवर लाइक कि ठीक है अभी जो पैकेज मिला ले लेते हैं। बट मैंने वेट किया, बहुत लंबा वेट किया, एटलीस्ट मैंने 12 महीने तक इंटरव्यूज़ ही दिए। इन दी एंड जाके जो लुफ्थांसा का आया था वो नेचुरली ऐसा कह लो लिखा हुआ था कि मेरे को मिलेगा, तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा। अगर स्किल्स नहीं है तो इंटरव्यू क्यों आएगा, क्योंकि मेरे पास स्किल सेट था। मैंने लैंग्वेज पे भी उतना ही फोकस किया, मेरे को पता लग गया था कि मेरी फील्ड के लिए तो लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। तो ये है, जॉब है मार्केट। Now we will do some rapid fire with you. Okay, so for that I need the script. Yeah. Okay. Yeah. So, is Germany really tuition free or free? नहीं, it's not free I would say. There are semester contributions. Even आप public में जाओ like 200-300 euros for 6 months. So it's not free, but that covers everything जो आपको चाहिए. Okay. Is it impossible to get a job? No, because I believe जो भी वहाँ आ रहा है इसी मकसद से आ रहा है कि यार एक दिन I'll work in Europe, तो every person has that dedication, so they can land a job easily. Is German mandatory? Yeah, like compulsory Compulsory. for getting a job now. Are international students treated fairly? Like in my personal experience, I have had a really good time as a student, never faced anything bad. So yeah. Is life in Germany lonely? I don't think so. 5 साल से वहाँ पर है. It can be क्योंकि it's hard, क्योंकि there is a culture like कि आपको अगर आपके दोस्त से मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. No one is free. So it can be lonely, but if you are living in a shared apartment, then like I was living, so we were going out on frequent times. With that, I also want to ask you one thing. One cultural shock you had, जिस पे आज भी हंसी आ जाए याद करके. Yeah, तो पता नहीं कैसा लगेगा सुनने में, but एक बारी like we all know कि संडे को everything is closed in Germany. हाँ. तो संडे को we had a plumbing issue and पूरे अपार्टमेंट का वाटर कट हो गया. तो me and my brother decided कि let's go to the gym and वहीं शावर ले लेंगे. तो we went there and हमें वहाँ जाके पता लगा in order to take a shower you have to be completely naked. तो मैं अपने भाई को देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है, कह रहा क्या करें. मैंने कहा बचपन में तो किया था, अब क्या करें. नहीं, सब लोग एक ही रूम में हैं. Yeah, I know. Then they are like कोई पार्टीशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप शावर के नीचे खड़े हो जाओ and do your thing. तो I was like भाई टावल बांध ले और चल ले अंदर, अब देख ही जाएगी जो होगा. नहाना तो है ही है, नहा के आए फिर और क्या. टावल बांध तो जर्मन ने लुक नहीं दिया. नहीं, उनके लिए नॉर्मल है. उनको लगता है कि वो बॉडी अलग लगा होगा ना कि टावल बांध के क्यों आ रहे हैं. हाँ, वो उनको लगा दे लाइक कि क्या करने जा रहे हैं. तो वो हमारे लिए बड़ा शौक सा था. फिर उसके बाद वी वर लाइक नहीं, बिना नहाए रह लेंगे बट यहाँ नहीं जा रहा. Okay, so now a rapid fire round. Okay, coffee or beer? Coffee. Berlin or Munich? Berlin. Okay, Indian food or German food? Indian. Favorite German city? Mannheim. Yeah. Favorite German word? Favorite German word when they say nein in like very angry tone. And that means no? No. Okay. One German habit you adopted? Being punctual on time. 5 मिनट पहले पहुंच जाओ. One